हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सवाल इससे एलडीसी के अंदर आपको 2 भी देखने को मिल सकते हैं और कभी कभी 3 भी देखने को मिल सकते हैं। अब आप सोचिए, एक बहुत छोटा सा टॉपिक और जिससे 3 सवाल किसी एग्जाम में आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन भी 2 से 3 आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं इसका ही रॉकेट चीज़ की तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद जो है आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कभी गलती कर दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सवाल यहाँ से बनेंगे। सीटी के अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है और बहुत सारे जगहों पर जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है, भौतिक और रासायनिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। 15 मिनट आप मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अगर आप नहीं भी समझ में आता है, वैसे आप देखोगे 100% आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपने तो ये मान रखा है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे साइंस समझ में नहीं आती। तो मैं लास्ट में आपको 5 शब्द ऐसे बताऊंगा, भौतिक परिवर्तन के अंदर भी 5 शब्द और रासायनिक परिवर्तन में भी 5 से 6 शब्द, वो भी अगर आपने याद रख लिए तो भी आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। वो शब्द देख के भी आप पहचान लोगे कि ये भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे कुछ फिक्स वर्ड में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, ये 15-20 मिनट जितना भी टाइम लगता है, फोकस होके मुझे देखना है। मुझे मतलब क्या, व्हाइट बोर्ड को देखना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना है। और जैसे ही मैं कहूँ स्क्रीनशॉट ले लो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। 4 से 5 डिफरेंस हम दोनों में अंतर करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए और कंपेरिजन से अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम अंतर पढ़ेंगे, 4 से 5 अंतर अगर आप पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। ये एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है करना ना करना। ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और फिर हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक ही इस स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है काम समाप्त हो जाए। पहला, इधर भौतिक परिवर्तन की बात करूंगा, इधर रासायनिक परिवर्तन की बात करूंगा, तो ये चीज आपको समझ गई। सबसे पहली चीज जिसे आप ये तो नहीं पता कर पाओगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है उसके भौतिक स्वरूप में, कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी तत्व है, उसके भौतिक स्वरूप में अगर परिवर्तन हो रहा है। कोई भी आपको कुछ भी लिख के दे दिया और उसमें आपको ये लग रहा है कि इसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर हमें भौतिक स्वरूप क्या होता है यही नहीं पता। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है बाह्य लक्षण। कोई भी चीज जो है वो बाहर से उसके जो कैरेक्टर होते हैं जिसे हम बाह्य लक्षण कहते हैं। जैसे कि मेरे बाह्य कैरेक्टर क्या है, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरा रंग कैसा है, ठीक है, मेरी अवस्था कैसी है, ठीक है, मैं कैसा मतलब दिखता हूँ, जवान बूढ़ा कुछ भी है ना, तो वो जो है बाहर से हम जो कुछ भी देख सकते हैं उसे बाह्य लक्षण कहते हैं, और बाह्य लक्षण को ही भौतिक स्वरूप कहते हैं। तो यानी कि आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि उसके बाहर कुछ भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसे उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, और भौतिक स्वरूप में अगर परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन भी बहुत आसान है। उसके रासायनिक संगठन में मतलब उसके अंदर आंतरिक जो कंपोजिशन है उसके अंदर अगर परिवर्तन हो गया तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मुझे नहीं लगता आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। भौतिक परिवर्तन नाम से पता चल रहा है उसके भौतिक स्वरूप में, यानी कि बाहर से कुछ भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है या वहां पे परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है उस पदार्थ के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे बाहर हो रहा है, यहाँ पे उसके अंदर रासायनिक संगठन में केमिकल कंपोजिशन में अगर बदलाव हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, जैसे अब भौतिक स्वरूप जैसे क्या हो सकता है, रंग हो सकता है, उसका रूप हो सकता है, ठीक है, आकृति, गंध, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भौतिक स्वरूप में परिवर्तन तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन।
भाई रंग है, उसका बाहर से रंग दिखाई देगा, तो ये क्या है, उसका भौतिक परिवर्तन। उसकी आकृति कैसी है, वो बाहर से दिखाई कैसा देता है, उसकी स्मेल कैसी आ रही थी, ये सारी चीजें उसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। इनमें अगर चेंज हो रहा है, इनमें कोई बदलाव हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होना। रासायनिक संगठन का मतलब आंतरिक रूप से उसको बदलना। ये मैंने आपको समझने के लिए ये बात लिखी, ठीक है। आंतरिक रूप से अगर वो बदलता है तो इसका मतलब वो क्या है, रासायनिक संगठन है। ये पहला डिफरेंस हो गया। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आगे जो एग्जांपल आएंगे उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीजें आपको इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाए कि भौतिक परिवर्तन का मतलब भौतिक स्वरूप में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक संगठन में परिवर्तन। ठीक। दूसरा डिफरेंस, कहीं पे भी अगर मिश्रण का निर्माण हो रहा है, कहीं पे भी अगर मिश्रण का निर्माण हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, और कहीं पे भी अगर यौगिक का निर्माण हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन। समझे मेरी बात को, बहुत आसान है। यहां से भी आप ये नहीं पता कर पाओगे कि कौन सा भौतिक रासायन है। मिश्रण का निर्माण, अब मिश्रण और यौगिक दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे। मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। पहले सुनो, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व, क्या कहा मैंने, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं और निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे यौगिक बनता है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक भी हो सकते हैं इसमें, जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मैंने नमक को जल में घोला, चीनी को जल में घोला, ये क्या बना, मिश्रण बना। लेकिन यौगिक क्या बनेगा, कंपाउंड कैसे बनेगा, दो तत्व आपस में रिएक्शन करके एक तीसरा कंपाउंड बनेगा। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझना। अब यहां से आप पता कर सकते हो कि कौन सा भौतिक परिवर्तन कौन सा रासायनिक परिवर्तन। भाई कहीं पे भी मिश्रण का निर्माण हो रहा है, जैसे कि नमक को अगर मैं चीनी में घोल रहा हूं तो वो क्या बन रहा है, मिश्रण का निर्माण हो रहा है। तो मिश्रण का निर्माण अगर कहीं पे हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब वहां पे यौगिक का निर्माण होता है, कोई कंपाउंड बनता है, तीसरा ही कंपाउंड बनता है। जैसे कि मिश्रण का निर्माण, नमक या चीनी का जल में घोलना, तो ये एक मिश्रण है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो H2 प्लस O2 से क्या बना, 2H2। देखिए यहां पे एक तीसरा ही कंपाउंड बन गया, जल। तो कहीं पे भी आपको रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रहे हैं, उसमें बिना सोचे समझे आपको क्या टिक करना है, रासायनिक परिवर्तन करना है। समझ रहे मेरी बात को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखे वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन। यहां पे क्या होगा, मिश्रण का निर्माण होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तीसरा गुण आप यहां पे लिखे, भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था परिवर्तित होती है, केवल अवस्था परिवर्तन होता है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसको मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जितने अंतर मैं आपको बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, बस तुम तो सुनते रहो, ठीक है। और लास्ट में मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज भी कराऊंगा। नया पदार्थ नहीं बनता है मतलब इसमें कोई भी आपको नया पदार्थ नहीं मिलेगा, जो पदार्थ पहले है वही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कांच टूटना, एग्जांपल से समझेंगे, कांच टूटना। मेरे पास कोई कांच था, वो टूट गया, तो क्या कांच टूटा तो वहां क्या उसके बाद कांच टूटने के बाद लकड़ी बन गया, या कांच टूटा तो कांच के टुकड़े हो गए, लेकिन रहा तो कांच ही ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि नया पदार्थ अगर नहीं बन रहा है, कहीं पे भी आपको कोई भी शब्द दे दे, कांच का टूटना, कागज फाड़ना, यहां पे नया पदार्थ कुछ भी नहीं बन रहा है, जो पहले था वो भी वही अब है, तो इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल यही समझ सकते हैं, H2 प्लस O2 से 2H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और नए पदार्थ का, जैसे कि मैं और समझा दूं आपसे, दूध से दही बनना, 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 दूध
दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बनता है, तो यहाँ पे दही क्या है, एक नया पदार्थ है, दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है। तो ये एक नया पदार्थ यहाँ पे बनता है। लेकिन कांच टूटा, तो पहले भी कांच था, अभी भी कांच है। ठीक है, चलिए चौथा डिफरेंस आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है ये होता है उत्क्रमणीय और अस्थायी। उत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन, उत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुत्क्रमणीय और स्थायी परिवर्तन। ये होता है उत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन, ये होता है अनुत्क्रमणीय अस्थायी परिवर्तन। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय मतलब कोई भी चीज है वो वापस उसी अवस्था में आ सकती है ना। वापस अगर उसी अवस्था में आ जाती है तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बर्फ है, बर्फ पिघल के पानी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और पानी वापस अगर हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज होके जम के वापस बर्फ बन सकता है। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, यानी कि उसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वापस लाया ले जाया सकता है। तो वो क्या हो जा सकता है, वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा उत्क्रमणीय होता है भौतिक परिवर्तन। और ये उत्क्रमणीय अगर हो गया तो ऑब्वियसली बात है अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है ना। जैसे कि बर्फ बन गया तो वो क्या स्थायी हो गया कि अब बर्फ ही रहेगा, ऐसा नहीं है, अस्थायी है, उसे वापस पानी बना सकते हैं। तो ये तो दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं कि उत्क्रमणीय होगा तो अस्थायी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको समझना केवल इतना था कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या है। उत्क्रमणीय मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में या पुनः उसी अवस्था में वापस लाया जा सके, तो वो होता है उत्क्रमणीय। लिख देता हूं, पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसी अवस्था में लाया जा सकता है। यहां भी क्या हो जाएगा, पदार्थ को वापस उस अवस्था में नहीं ले जा सकता। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं, जैसे कि एग्जाम्पल बर्फ से पानी, और ये जो चिन्ह होता है ना ये उत्क्रमणीय का होता है, रिवर्सिबल का। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला, ये सेम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन में, है ना। अनुत्क्रमणीय मतलब जो वापस उस अवस्था में नहीं जा सके, है ना, जस्ट अपोजिट होगा उत्क्रमणीय का। तो अब जैसे दूध से दही बन गया, तो अब वापस आप दही से दूध बना सकते हो। क्या ये पॉसिबल है कि आप वापस जो है वो दही से दूध बना लो, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसे ही तो अनुत्क्रमणीय कहते हैं, और इसे ही तो स्थायी कहते हैं। अब दही बन गया, वो स्थायी रूप से दही रहेगा, अब वापस उसको आप दूध नहीं बना सकते। ये चार अगर अंतर आप समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं आपको अब कुछ बहुत ही बेहतरीन देने वाला हूं। अब जो भी बच्चे लास्ट तक टिके हुए थे उनको एक बेहतरीन चीज मिलने वाली, बेहतरीन 5 शब्द मैं इधर लिखूंगा और 5 शब्द मैं इधर लिखूंगा। ये 5-5 शब्द आपने याद कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देखो अब एक बार हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 4 अंतर मैंने बताए, इस 4 अंतर को आप दिमाग में रखोगे कि कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे चलोगे, हमेशा बहुत बेहतरीन करके आओगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पहले आपको दिमाग में इसका जो इमेज है वो सेट करनी है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। तो ये तो नाम से, अगर आप इसका नाम ध्यान से सुनो, भौतिक परिवर्तन मतलब उसके बाह्य कैरेक्टर में, बाह्य लक्षणों में अगर कुछ बदलाव दिखाई दे। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है बाह्य लक्षण, उसमें कुछ भी बदलाव दिखाई दे तो वो भौतिक परिवर्तन। अब बाह्य स्वरूप क्या हो सकता है, रंग, रूप, आकृति, गंध जो होती है बाह्य स्वरूप में जाएगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक संगठन में बदलाव हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तो 2 इसके हो गए। दूसरा मैंने आपको अंतर ये बताया कि इसमें होता है यौगिक मिश्रण का निर्माण, जबकि इसमें होता है यौगिक का निर्माण। मैंने कहा मिश्रण जो होता है ना उसमें आपको नया पदार्थ नहीं दिखेगा। मिश्रण जैसे बनेगा नमक का चीनी का, या नमक या चीनी का जल में घुलना, तो यहाँ पे ये क्या बना, मिक्सचर बना। भाई नमक जब जल में घुला तो नमक नमक ही है, उसके अंदर जल भी जल है
है ना। तो क्योंकि यहाँ पे यौगिक का निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई नया पदार्थ बन रहा है, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो है कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा अंतर मैंने कहा नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, कांच टूटना, कागज का फाड़ना, ये सब कुछ किसके एग्जांपल है, इसके हैं। इसमें क्या है, नया पदार्थ बनता है, जैसे कि दूध से दही बनना। चौथा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब वापस उस अवस्था में लाया जा सकता है जो अवस्था पहले थी, जैसे कि बर्फ को पानी में, पानी को बर्फ में। जबकि ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि जो अवस्था आ गई अब वापस उस सेम अवस्था में नहीं ले जा सकते। दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ये चार अंतर है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया मैंने। ठीक है, अब पांचवा डिफरेंस हम समझ लेते हैं और बहुत ही गोल्डन चीज है। मिटाओ मैं इसको, चलिए पांचवा अंतर समझते हैं। पांचवा अंतर, 5 शब्द मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। भौतिक परिवर्तन में पिघलना, जमना, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, एक और लिख लीजिए पाइसीकरण, क्रिस्टलीकरण। देखो यहां पे मैंने कितने नाम लिखे आपके सामने, 7 नाम लिखे हुए। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आपको दिखने को मिल जाए, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी का वाष्पन, कुछ भी ऐसे शब्द आपको दिख जाए, जिस कोई भी वाक्य दिख जाए उसमें आपको ये शब्द लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है, उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा मैंने कहा कि ये 7 शब्द आपको कहीं पे भी दिख जाए, भौतिक परिवर्तन है, सीधा टिक मार, बस काम खत्म। रासायनिक परिवर्तन बताइए सर, रासायनिक परिवर्तन में जो शब्द है वो ये ध्यान में रखना है। एक होता है इसके अंदर दहन, दहन कोई कहते हैं जलना, दहन मतलब जलना। एक शब्द आपने सुना होगा किण्वन, किण्वन कोई कहते हैं सड़ना। एक होता है इसमें विघटन, विघटन कहो या अपघटन कहो। एक होता है पकना, है ना। एक होता है इसमें ऑक्सीकरण, एक होता है अपक्षय, है ना। तो ये शब्द आपको दिख जाए वो रासायनिक परिवर्तन है। बस ये शब्द भी अगर आपने याद रख लिए तो आपका 80% काम हो जाएगा, 80% से ज्यादा ही हो जाएगा। लगभग आपको सवाल यहीं से मिल जाएंगे। वो कोई भी वाक्य देगा उसके अंदर ये चीज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन। तो लकड़ी का दहन क्या है, शब्द आ गया दहन, मतलब रासायनिक परिवर्तन है, हमें कुछ करना ही नहीं है। दहन शब्द दिखा जैसे ही रासायनिक परिवर्तन टिक लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं। अब दिमाग लगाते उस 4 में से जो अंतर मैंने बताया तो आपको समझ आता है। लकड़ी का दहन मतलब लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जब जलेगी तो यहाँ से एक नया पदार्थ राख का निर्माण होता है, और ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। वापस मतलब राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते, तो किसी से भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है तो इस शब्द से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ रोटी पकाना, तो यहाँ पे शब्द आ गया पकाना या सेंकना, कुछ भी कहूँ। तो यहाँ पे रोटी आप सेंक रहे हैं, पका रहे हैं, मतलब वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने शब्द लिखा है पकाना, और पकाना इसके अंदर आता है। समझ गए मेरी बात को। कुछ भी आपको कुछ भी कह दे, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये शब्द आपको कहीं पे लिखे हुए मिल रहे हैं मतलब रासायनिक परिवर्तन। और ये शब्द जैसे कि बर्फ का पिघलना, है ना, ये आपका क्या हो जाता है, सब कुछ ये हो जाता है। क्रिस्टलीकरण, कहीं पे आप क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल का जुड़ना। कोई भी पदार्थ है उसके साथ में जल के अणु अगर जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण, है ना। पाइसीकरण कहीं पे भी हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। अब मैं ये समझा देता हूँ, ये जो 5 शब्द मैंने लिखे ना, जैसे कि इधर है ठोस, इधर है द्रव, इधर है गैस। अगर कोई भी चीज ठोस से द्रव्य में परिवर्तित हो रही है तो उसे कहते हैं पिघलना, ये आपको पता है। अगर द्रव्य से ठोस में बदल रही है तो इसका मतलब है जमना, ये भी आपको पता है। अगर कोई भी चीज द्रव से गैस अवस्था में बदल रही है तो इसे कहते हैं वाष्पन, इसे क्या कहते हैं, वाष्पन। और कोई भी चीज अगर गैस से द्रव्य में बदल रही है तो इसे कहते हैं संघनन। एक मिनट, इसको सही से लिख देते हैं।
इधर लिख देता हूं मैं संघनन। ध्यान से समझना, द्रव्य से अगर गैस में बदल रहा है तो वाष्पन, है ना, भाप बन के उड़ जाती है, और गैस से वापस द्रव्य में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे संघनन। लेकिन अगर कोई भी चीज ठोस से सीधे गैस या गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वैसे मैंने ये आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ नाम याद रखते तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन, पिघलना, जमना, संघनन, वाष्पन। ऊर्ध्वपातन किस किस का होता है इस पे याद रख लेना आप। कपूर को, नौसादर को, है ना, कपूर है, नौसादर है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन याद रख लेना। तो इसका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, यानी ये सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? बस इतना सा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना। जैसे कि ये बहुत बार आता है कई बार कि लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे लोहा जब नमी से रिएक्शन करता है तो ये Fe2O3 का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जहां पे भी होती है, मैंने कहा रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी, नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और लोहे को जंग, इसे लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया इसे संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण शब्द भी दिखे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं कहूं मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना, नाम आ रहे हैं जलना और जलना दिख रही आपको रासायनिक परिवर्तन लगाना। जैसे कि नाम आ जाए मोम का पिघलना और यहाँ पे नाम आ रहे हैं पिघलना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, पिघलना मतलब भौतिक परिवर्तन। मैंने यहाँ पे ये जो नाम लिखे ना ये गोल्डन है आपके लिए, बस आप ये याद रखना, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अब समाप्त करना चाहूंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, तभी मुझे लग जाएगा कि आपको पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो।